रिच डैड पुअर डैड उस इंसान को सुननी चाहिए जो लाइफ में कम काम करे हुए भी ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, या फिर वो जो अपने 9 to 5 जॉब से छुटकारा पाना चाहता है और जो असली अमीर बनना चाहता है। अब यहाँ पर मैं असली अमीर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अमीर होने का दिखावा करते हैं। दिखने में वो महंगे महंगे फोन खरीदते हैं या फिर महंगे कपड़े और महंगी गाड़ियां खरीदते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, और जो असली अमीर होते हैं वो ज्यादा दिखावा नहीं करते, वो सिंपल कपड़े पहनते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग गाड़ी खरीदते हैं। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसे कई सारे बिजनेसमैन सक्सेसफुल लोग रिकमेंडेड करते हैं। तो इस बुक में ऐसा क्या राज छुपा है जिसने इतने सारे लोगों को प्रभावित किया है? इस बुक के ऑथर जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, उनके 2 डैड, एक रिच डैड और दूसरे पुअर डैड। जो अमीर डैड थे वो दरअसल रॉबर्ट के दोस्त के डैड थे और अमीर थे, और रॉबर्ट उनसे बहुत कुछ सीखते थे जिन्हें वो अपना मुंह बोले पिता मानते हैं, इसलिए रॉबर्ट ने उन्हें अमीर डैड कहा है। रॉबर्ट के पुअर डैड यानी उनके रियल पिता बहुत पढ़े लिखे थे और उन्होंने पीएचडी किया हुआ था, जो सरकारी टीचर है, और जो उनके अमीर पिता थे वो 8वीं भी पास नहीं थे लेकिन वो उद्योगपति थे। पुअर डैड ने मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे बिल्स छोड़े, लेकिन रिच डैड ने मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ी। रॉबर्ट के दोनों पिता की सोच बहुत ही अलग थी। जैसे पुअर डैड कहते थे पैसों से प्यार ही सारे बुरे काम की जड़ है, और रिच डैड कहते थे पैसे ना होना सारे बुरे काम की जड़ है। पुअर डैड कहते थे पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो और जॉब करो, और रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो ताकि तुम आगे चलकर अच्छी कंपनी खरीद सको। पुअर डैड जॉब करने पर फोकस करते थे, लेकिन रिच डैड ये सोचते थे कि वो कैसे लोगों को जॉब दे सकते हैं। पुअर डैड ये कहते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, लेकिन रिच डैड हमेशा अपने आप को अमीर बुलाते थे, और यहाँ तक कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब ही क्यों ना हो। रॉबर्ट कियोसाकी के अमीर डैड ने उन्हें पैसों के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, जैसे गरीब लोग अमीर कैसे बनते हैं, अमीरों के पास ऐसी क्या टेक्निक होती है जिससे वो और अमीर होते जाते हैं और गरीब होते जाते हैं, और बिना काम करे पैसा कैसे कमा सकते हैं। ये सारी बातें रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखी है। इस बुक की दुनिया भर में 32 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल हो चुकी है। इस वीडियो में हम इस बुक में दिए गए वो सारे सीक्रेट जानेंगे जो किसी भी मिडिल क्लास इंसान को अमीर बना सकता है। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हर इंसान अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है और उसकी कोशिश होती है कि एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल जाए, और जब नौकरी मिल जाती है तो पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं, और इससे वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिसे रॉबर्ट रेट रेस का नाम देते हैं। इस तरह वो पैसे कमाने के लिए वो अपनी सारी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि उनको हर महीने के एंड में पे चेक मिलता है, जिससे वो पहले से ही सोच लेते हैं कि हमें पैसा कहाँ खर्च करना है, और ये सैलरी फिर उनके लिए एक नशे की तरह हो जाती है। और फिर इस तरह सैलरी पर डिपेंड करते हुए वो सैलरी पर लोन ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, और फिर सारी जिंदगी के लिए उस ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो चीजें वो ले लेते हैं उसे चुकाने के लिए सालों तक उन्हें वो नौकरी करनी पड़ती है, क्योंकि जो पैसा आता है वो मैक्सिमम लोन को चुकाने में ही चला जाता है। इस तरह वो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन वो क्या करते हैं, इसका जवाब अगले पॉइंट में है। नंबर 2, इन्वेस्ट इन एसेट नॉट इन लायबिलिटीज। अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा अमीर लोगों के लिए काम करता है। वो कैसे? अमीर लोग अपने पैसे को किसी ऐसे काम में इन्वेस्ट करते हैं कि जिससे उन्हें रेगुलर इनकम आती रहे। वो चीज है एसेट्स। अमीर लोग उन पैसों से ऐसा एसेट्स खरीद लेते हैं जो उनके जेब में पैसा डालता रहता है, जैसे कोई घर खरीद कर उसे रेंट पर दे देना। इससे उनके पैसे भी सेफ रहते हैं और पैसे उन्हें और पैसा कमा कर देते रहते हैं। इस तरह उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है, बिल्कुल एक एम्प्लॉय की तरह। जबकि गरीब अपनी जिम्मेदारी और शौक पूरा करने के लिए पैसा लगाता रहता है, जैसे कि गाड़ी ले लेना, नया घर ले लेना। इससे उसका पैसा उसकी जेब से निकलता रहता है। यह होता है एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस। एसेट्स वो होता है जो आपको पैसा कमा कर दे रहा होता है, और लायबिलिटीज वो है जो आपकी जेब में से आपका पैसा निकाल रहा होता है। नंबर 3, लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। स्कूल जहाँ पर हम अपनी लाइफ के कई साल गुजारते हैं, और फिर उसके बाद कॉलेज में जहाँ सिर्फ हमें एम्प्लॉय बनाना सिखाते हैं, क्योंकि वहाँ खुद भी एम्प्लॉय होते हैं जो आपको अपनी तरह बनाने की कोशिश में होते हैं। स्कूल में ये कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं अमीर बनने के लिए आपको अपना फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाना होगा। अपने पैसे को सेव करने के लिए नहीं, बल्कि इन्वेस्ट करना सीखना होगा, क्योंकि सिर्फ नौकरी करने से इंसान अमीर नहीं होता। नौकरी करते हुए अमीर तब बना जाता है जब इंसान अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीख जाता है। इन्वेस्ट करने से पैसा भी सेव रहता है और पैसे बढ़ने के भी ज्यादा चांसेस रहते हैं। नंबर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। इस लेसन में रॉबर्ट कियोसाकी लिखते हैं, मेरे रिच डैड ने यह बताया है कि कोई भी जॉब करने वाला इंसान किसी भी दूसरे काम को शुरू करके अपनी इनकम बढ़ा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि शुरुआत किसी बड़े लेवल से की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता। आपकी नौकरी आपका प्रोफेशन होती है, ना कि आपका बिजनेस। आपका बिजनेस वो होगा जो आप खुद शुरू करेंगे। 1974 की बात है जब मैकडोनल्ड के रैक रॉक को इनवाइट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। वहाँ सारे स्टूडेंट MBA की पढ़ाई कर रहे थे। बहुत अच्छा सेशन हुआ। रैक रॉक ने बहुत अच्छी स्पीच दी जिससे सारे स्टूडेंट मोटिवेट हो गए थे। फिर सेशन खत्म होने के बाद रैक रॉक ने स्टूडेंट से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन से बिजनेस में हूँ? तभी सारे स्टूडेंट हंसने लगे, और रैक रॉक के एक बार और पूछने पर स्टूडेंट ने कहा, कोई गधा ही होगा जो नहीं जानता होगा।
और बोला कि आप बर्गर के बिजनेस में हैं। तो रे ने कहा ये चीज एकदम से सही नहीं है, मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। हमारा फोकस सिर्फ बर्गर बेचने में नहीं होता, हमारा फोकस होता है फ्रेंचाइजी देकर टॉप रियल एस्टेट को एक्वायर करना। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी स्टूडेंट के साथ शेयर किया कि आज तुम्हारे पास जितने कैथोलिक चर्च है उनसे भी ज्यादा पीस ऑफ लैंड हमने एक्वायर कर लिया है, और वो भी दुनिया के सबसे पॉश एरिया में। और फिर रॉबर्ट कियोसाकी ये बोलते हैं कि ये सीखने के बाद उनका जो दोस्त था उसने ये चीज अटेंड भी की थी लाइव। उसने फिर कार वॉशिंग का बिजनेस स्टार्ट किया और कार वॉशिंग के बिजनेस में वो रियल एस्टेट एक्वायर करता था, जिससे उसने बहुत से पैसे कमाए। और यही आपका लेसन है, आपको अपना फोकस अपने एसेट्स एक्वायर करने में काम करना चाहिए। कई बार रॉबर्ट कियोसाकी लोगों से पूछते हैं कि तुम कौन से बिजनेस में हो, तो कई बार लोग बोलते हैं कि मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ। तब रॉबर्ट कियोसाकी उनसे पूछते हैं कि क्या आप बैंकों को ओन करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ वहाँ काम करते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी यही बोलते हैं कि कई बार लोग अपने काम को अपने बिजनेस से कंपेयर कर लेते हैं। आप जो काम कर रहे हो जरूरी नहीं कि वो आपका बिजनेस हो, आपका बिजनेस वो होना चाहिए जहां आप चीजों को ऑन कर रहे हो, जहां आप कुछ क्रिएट कर रहे हो जो आपको पैसा बनाने में हेल्प करे। आज गरीब इंसान दूसरों के लिए काम करता है लेकिन अपने लिए कोई भी काम नहीं करता। नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि जो सबसे बड़ा एसेट जो ह्यूमन के पास है वो है दिमाग, और अगर उसने अपने ब्रेन में इन्वेस्ट किया है तो कभी भी नॉर्मल वेल्थ क्रिएट कर सकता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बार एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन ने देखा एक एरिया के रियल एस्टेट की कीमत काफी बढ़ गई है क्योंकि वो रोड के पास थी, लेकिन एक और प्रॉपर्टी थी जो उसी प्रॉपर्टी से 1/4 प्राइस पर मिल रही थी। इसका कारण ये था कि उस सड़क और प्रॉपर्टी के बीच में से एक गंदा सा नाला आता था जिससे बहुत बुरी बदबू आती थी, और उस प्रॉपर्टी में जाने के लिए घूम के जाना पड़ता था। तो जहाँ पर सब उस प्रॉपर्टी से भाग रहे थे वहां पर उस बिजनेसमैन ने वहां पर एक अपॉर्चुनिटी देखी और उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया और 3 लाख रुपए खर्च करके उस नाले को बंद करवा दिया और सड़क से लेकर प्रॉपर्टी तक एक छोटा सा पुल बना दिया, और फिर उस प्रॉपर्टी की कीमत दूसरी प्रॉपर्टी जितनी हो गई और उस बिजनेसमैन ने उससे 3 गुना प्रॉफिट कमाया। नंबर 6, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल। रॉबर्ट कहते हैं कि 4 बेसिक्स टाइप की रुकावटें हैं जिसकी वजह से हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो है डाउट यानी खुद की कैपेबिलिटी पर शक करना, दूसरा लेजीनेस यानी सुस्ती, तीसरा बैड हैबिट यानी बुरी आदतें, और चौथा फियर। और इनमें सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है फियर। अब हम देखते हैं कि फियर से हम कैसे बच सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमने गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा, जिसकी वजह से हम कोई डिसीजन लेते ही नहीं है। और उससे बचने के लिए एक सिंपल मेंटल मॉडल है, और वो ये है कि दुनिया में सिर्फ 2 टाइप के डिसीजन है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो डिसीजन है अगर ये डिसीजन हमसे गलत हो भी गए तो वापस अपनी लाइफ में आते हैं तो लाइफ में कुछ ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे कि इंटर्नशिप करना, वेबसाइट चालू करना, फ्रीलांसिंग करना एटसेट्रा। तो टाइप 1 डिसीजन में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसे जल्दी से ले लो। टाइप 2 डिसीजन वो है जो गलत हो गए तो हमारी लाइफ में एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप अपने घर में एक अकेले मेंबर हो कमाने के लिए, और आप YouTube पर 2 से 3 वीडियो देखते हो बिजनेस के ऊपर, और आप बिजनेस चालू करने के लिए जॉब छोड़ देते हो, लेकिन वहां पर आपका बिजनेस भी नहीं चलता, तो आप यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। इससे बचने के लिए इस डिसीजन को टाइप 1 बनाने की कोशिश करें, जैसे कि आप साथ में जॉब करते करते ही वो बिजनेस कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी सैलरी का 3 से 4 गुना कमाने लग जाओ, फिर आप जॉब छोड़कर फुल टाइम बिजनेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये 6 लेसन थे रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से।